हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी लोग यूपीएससी या यूपीपीएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप हमारे साथ दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर जुड़ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है बच्चों के, दूसरा पॉइंट है स्त्रियों के, तीसरा है जनजातियों के, चौथा है दलितों के। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, और मतलब पहला है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है, दूसरा स्त्रियों के, तीसरा जनजातियों के। तो चलिए अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आगे क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ए भीमराव अंबेडकर ने, बी के.एम. मुंशी ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी के.टी. शाह ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि के.टी. शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? ऑप्शन ए, पहला पॉइंट है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, 2 है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? ऑप्शन ए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ऑप्शन डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन। और जो ऑप्शन ए, बी और सी है ना, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन बी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ऑप्शन सी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन डी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? ऑप्शन ए राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ऑप्शन बी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, ऑप्शन सी राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा, ऑप्शन डी अस्पृश्यता का प्रवर्तन करेगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इसमें 2 सूची दिए हुए हैं, हमें सही मिलान करना है इसका। तो चलिए हम देखते हैं। अनुच्छेद 40, अभी इसमें सूची सेकेंड में है पहला ग्राम पंचायत का गठन, और बी है अनुच्छेद 41, सूची सेकेंड में सेकेंड ऑप्शन है काम करने का अधिकार, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो चलिए इसका सही मिलान करते हैं। तो इसका जो है मतलब अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया, अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी
आर्थिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक हैं ये केंद्रीय सरकार के लिए हैं और जो मूल अधिकार है वो राज्यों के लिए। ऑप्शन बी, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का अंश नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान का अंग है। ऑप्शन सी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि जो मूल अधिकार है वो प्रवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है। ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना द्वारा। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों द्वारा। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 4 पॉइंट से पहला है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। और फिर उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उपयुक्त में से कौन से गांधीवाद सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि गांधीवाद सिद्धांत से कौन कौन से ऊपर के जो 4 पॉइंट्स दिए हैं संबंधित हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है जो कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये गांधीवाद से संबंधित है। और जो तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये गांधीवादी सिद्धांत से ये भी प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन डी, चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य। ऑप्शन ए, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन बी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन सी, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए, 51। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 का। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43 का। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 41। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 41 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? ऑप्शन ए, पुरुष और महिलाओं को सामान्य कार्य हेतु समान वेतन। ऑप्शन बी, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। ऑप्शन डी, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। ऑप्शन बी, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह। ऑप्शन सी, समान आचार संहिता। ऑप्शन डी, उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि समान आचार संहिता जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों में।
ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जो संविधान के प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य के होने का विचार पाया जाता है, और ऑप्शन सी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कल्याणकारी राज्य के होने का विचार पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में, चलिए हम टिक ऐसे मतलब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43 के ए में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था? ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1981 में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1976 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी गौ संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये मौलिक अधिकार, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। चलिए अब हम आगे आते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सूचना का अधिकार एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? ए समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी विधि के समक्ष समानता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि समान नागरिक संहिता राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, बल्कि जो कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता, ये सभी जो है मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला मूल अधिकार, दूसरा मूल कर्तव्य, तीसरा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अब क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3, मतलब कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में इसके अंतर्गत पूरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी पंचायती राज्य के सिद्धांत, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का यह उपबंध शामिल है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद डी है ऑप्शन डी है अनुच्छेद 56। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 48A से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी वन्य प्राणी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि वन्य प्राणी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। ऑप्शन बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। ऑप्शन सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ऑप्शन डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये जो है मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ऑप्शन बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन सी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि और विरासत को संरक्षित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सभी देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो हैं पीसीएस हुआ या फिर आईएएस पीसीएस या यूडीए एलडीए एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दिया करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उन्हें परामर्श द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ऑप्शन बी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। ऑप्शन सी भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं आप सभी लोगों को कि ऑप्शन ए जो है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। इसमें ये दिया जो कि हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए हम अच्छे से बताते हैं। ये जो है सही नहीं है ऑप्शन ए। और जो मूल कर्तव्य है मौलिक अधिकारों का भाग है, ये तो सही बात है कि मौलिक अधिकारों का भाग है। ऑप्शन सी जो है भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए जाते हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन डी जो है 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो ये जो दिए हुए हैं तीनों बी सी डी ये तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन ए है ये गलत है। तो सही से उत्तर का चुनाव मतलब ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना। ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि लोक चुनाव में मतदान करना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। ऑप्शन ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण। ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन बी गोवध निषेध। ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह। ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मुफ्त कानूनी सलाह जो है इसको बाद में जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए चौथे, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी दूसरे, ऑप्शन डी तीसरे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50 क, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 50 ख, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 क, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 का ख। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 51 के क में जो है भारतीयों के मूल कर्तव्य का उपबंध है, ठीक है, या फिर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। एक है संविधान का भाग है, दूसरा है विषय। तो भाग सेकेंड में जो है नागरिकता है, भाग थर्ड में मूल अधिकार, भाग फोर्थ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, लेकिन भाग फिफ्थ में मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन बी है अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी है बलराम जाखड़ कमेटी, ऑप्शन डी है सरकारिया आयोग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? अब देखिए ये IAS के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इसमें तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? पहला पॉइंट दिया है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, चौथा है वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। इसमें पूछा है मूल कर्तव्यों के बारे में, ठीक है, कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या क्या है। तो इसमें पहला है मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, ये है। तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये भी मूल कर्तव्य है भारतीय नागरिकों के। और चौथा है वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन ए एक मूलभूत अधिकार है, ऑप्शन बी एक मूल कर्तव्य है, ऑप्शन सी निदेशक सिद्धांत है, ऑप्शन डी उक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ऑप्शन बी है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ऑप्शन सी है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ऑप्शन डी है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है या फिर वर्णित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है अनुच्छेद 50 में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और दूसरा पॉइंट है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में
राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि केवल दो। यानी कि जो दूसरा पॉइंट से जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं, सिर्फ यही संवैधानिक यही जो है सही है दूसरा, मतलब ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दो कथन दिए हैं, हमको इस पर विचार करना है, बताना है कि सही है या गलत है। चलिए, पहला है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। दूसरा है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो ऑप्शन है न तो एक न ही दो सही है, ऑप्शन बी है केवल एक सही है, ऑप्शन सी है केवल दो सही है, ऑप्शन डी एक एवं दो दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि केवल दो, दूसरा ऑप्शन ही जो है दूसरा पॉइंट वही सही है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें है 4 पॉइंट से। पहला है मद्य निषेध, दूसरा है फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, तीसरा है बेगार या बाल श्रम निषेध, चौथा है अस्पृश्यता निषेध। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है एक और दो, दूसरा बी ऑप्शन है 1 2 3, सी ऑप्शन है केवल एक, डी ऑप्शन है 2 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि केवल जो पहला ऑप्शन है मद्य निषेध, ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय है। ठीक है, मतलब कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल है मद्य निषेध। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ऑप्शन बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परीक्षण करना, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये देख रहे लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो IAS के 2015 में प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चलिए हम पढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध जो है किस में दिया गया है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी मूल अधिकार में, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि मूल कर्तव्य में जो है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध दिया गया है। ठीक, अगर दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इससे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस पाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर टॉपिक के आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिला करेंगे। तो बस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी एक नया अनाउंसमेंट है, जनवरी से एक हमारा अचीवर बैच लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप सभी लोग
ज्वाइन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ प्रति माह इसकी फ़ी है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। अगर मंथली आप 99 रुपीज़ पे करके एक अच्छी क्लास कर लेंगे जहाँ पे मंथली टेस्ट हर संडे को टेस्ट होता है और मैपिंग टास्क मिला करता है और सभी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार। और फिर मेरा अपना एक क्लब IAS एस्पिरेंट ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे फिर से धन्यवाद और हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।